एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडिक्शन विद वांगशान। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि मैं तो बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ। 2 दिन से मुझे जुकाम लगा हुआ है और आज वीडियो में आवाज़ भी कुछ ऐसे ही होगी, तो उसके लिए पहले से ही सॉरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी फेटेड मेट्स के पार्ट 4 को। एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट जो अभी भी धुंधले से अंधेरे में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी पूरी तरह से सुबह नहीं हुई है। उस फॉरेस्ट में बहते झरने की आवाज़ बहुत ही रिलैक्सिंग थी। उसी झरने के पास हरी घास उगी हुई थी। उसी घास में अलग अलग कलर्स के छोटे छोटे फूल वाले पौधे लगे हुए थे। इन सबके बीच में वाइट क्लॉथ्स में एक पर्सन अपने मेडिटेशन में पूरी तरह से लीन था। उसी फॉरेस्ट के अंदर आने वाले रास्ते पर एक पर्सन प्लेफुली दौड़ता हुआ आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो दूसरे पर्सन के पास पहुंचने वाला था, उसने अपनी स्पीड धीरे कर दी और बहुत स्लोली चलने लगा, जैसे वो सामने वाले पर्सन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हो। धीरे धीरे चलता हुआ अब वो उस पर्सन के सामने जाकर बैठ जाता है, अपने दोनों हाथों की एल्बो को अपनी थाइस पर रखकर और अपने दोनों पाम्स में अपने फेस को रखकर सामने वाले पर्सन की ब्यूटी को एडमायर करने लगता है। मिल्की वाइट स्किन, कमर तक जाते लॉन्ग सिल्की ब्लैक हेयर जो वहाँ चलती धीमी धीमी हवा से लहरा रहे थे। सिर पर बंधा फॉरहेड रिबन, लॉन्ग आईलैशेस, चबी चिक्स, पॉइंटेड नोज, रेड रोज पेटल जैसे लिप्स, वाइट रोब्स जो हवा के साथ स्विंग हो रही थी, एंड सूरज की किरणें जो उसके पीछे से ऐसे निकल रही थी जैसे वो कोई गॉड हो। उसमें हर एक चीज़ परफेक्ट थी। वो पर्सन सामने वाले पर्सन को एडमायर करने में बिजी था ही कि उसे एक बहुत ही सॉफ्ट और एंजेलिक वॉइस सुनाई देती है। आज ऐसा क्या हुआ जो विंग इतनी सुबह ही उठ गया? विंग ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है और पाउट करते हुए कहता है, लेनर गागा, दिस इज़ नॉट फेयर। तुम हर बार कैसे पता लगा लेते हो कि ये मैं ही हूँ? मैंने तो इस बार कोई आवाज़ भी नहीं की। इस पर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। विंग सच में इतना डम है या वो ऐसा होने का बस दिखावा करता है? विंग शायद भूल गया कि वो अपनी आहट को तो कम कर सकता है, पर वो अपने फेरामोन्स को कैसे रोकेगा? इस बात पर पहले तो विंग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ हो, लेकिन अगले ही पल अपने फेस पर बहुत बड़ी स्माइल लाते हुए कहता है, जिससे उसके टीथ भी दिखने लगते, वो बने टीथ दिखने लगते हैं। वो अपने सिर को वांग जी के लैब में रख लेता है और वांग जी के फेस को देखने लगता है। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतना स्मार्ट ओमेगा मिला, विंग ने कहा। वांग जी ने बस सिर को हिला दिया, क्योंकि वो जानता है कि विंग कितना चीज़ी है। विंग को ऐसी बातें बनाना बहुत पसंद है। थोड़ी देर तक उन दोनों में साइलेंस हो जाता है। वांग जी विंग के बालों में हाथ फैलाने लगता है। विंग ने वांग जी के एक हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, लज्जा? वांग जी ने कहा। कल मुझे वापस जाना होगा, विंग ने कहा। इससे वांग जी के फेस पर एक उदासी छा जाती है। विंग जब ये देखता है तो वो वांग जी की गोद से उठकर बैठ जाता है और वांग जी के फेस को कप करते हुए कहता है, डोंट बी सैड लंजा, कुछ दिनों की तो बात है। मैं यहाँ से जाते ही अंकल और मैडम यू से बात करूँगा और मुझे यकीन है वो मना नहीं करेंगे। भले ही मैडम यू दिखाती हो कि वो मुझसे प्यार नहीं करती और वो मुझे इतना भी नापसंद नहीं करती, तो इसलिए उदास मत हो। वांग जी ने बस नोट किया और आगे बढ़कर विंग के चेस्ट पर अपने सिर को रख लिया और उसके हार्ट बीट को सुनने लगा। विंग और वांग जी 3 महीने पहले पहली बार मिले थे। विंग अपने सिबलिंग्स के साथ क्लाउड रिसेसेस में स्टडीज़ के लिए आया था। वो लोग सबसे पहले क्लाउड रिसेसेस के गेट पर मिले थे। वांग जी नाइट हंट से वापस से लौटा ही था और जियांग सिबलिंग्स अपने
इनविटेशन कार्ड को काई टाउन में ही भूल गए थे, इसलिए वो गेट पर खड़े लैंड डिसिपल से अंदर जाने के लिए आर्ग्यू कर रहे थे। तभी वांग जी वहाँ आया था और वांग जी को देखकर विंग अपनी नज़रों को उस पर से हटा ही नहीं पाया। विंग तब होश में आया जब जियांग चेंग ने उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना स्टार्ट किया। उन्हें लगा शायद वांग जी उन्हें अंदर जाने देगा, बट वांग जी ने उनके मुंह पर मना कर दिया और उन्हें इग्नोर करता हुआ अंदर चला गया। उनकी सेकंड मीटिंग में कुछ खास नहीं थी। उन दोनों की स्वॉर्ड फाइट हुई थी, लड़ाई हुई थी, क्योंकि विंग क्लाउड स्टेशन में शराब लेकर आया था और वही लड़ाई जब विंग को पता चला था कि ये ओमेगा उसका है, लेन वांग जी सिर्फ विभूषण का है। बस फिर क्या था, विंग ने वांग जी को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। वो हमेशा उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करता। क्लास में लेन चिरेन को जानबूझकर अनोय करता ताकि लेन चिरेन उसको पनिश करे, और वो जानता था कि उसकी पनिशमेंट हमेशा वांग जी की ऑब्जर्वेशन में ही होती है। वांग जी को बस घंटों तक बैठकर देखते रहना विंग की हॉबी बन चुकी थी। लेकिन क्या गुस्सू के सेकंड जेड को भी इससे थोड़ा भी फर्क पड़ रहा था? ऑफकोर्स पड़ रहा था। जब भी विंग उसके क्लोज आता, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती। जब भी विंग उसको बहाने से छूता, उसकी पूरी बॉडी में जैसे करंट दौड़ जाता। लेकिन अगर वो इतनी आसानी से मान जाए तो वो हंग वांग जुन कैसा? विंग ने वांग जी को जितनी भी बार प्रपोज किया, वांग जी ने उसे इग्नोर ही कर दिया। जब तक कि एक दिन, उस दिन लेन चिरेन चिंगे गए हुए थे तो उनकी कोई क्लासेस नहीं थी, लेकिन वांग जी जानता था कि विंग उससे मिलने ज़रूर आएगा, इसलिए वो सुबह से ही लाइब्रेरी में था। वांग जी वेट करता रहा, लेकिन विंग आया ही नहीं। वांग जी वेट करता रहा सुबह से दोपहर, और दोपहर से शाम हो गई, लेकिन विंग नहीं आया। वांग जी को जितनी विंग की चिंता थी, उतना ही उसे डर लग रहा था। डर, अगर विंग अब उसके पीछे आते आते थक गया हो, उसे कोई और ओमेगा पसंद आ गया हो। वैसे भी कितने ही ओमेगा है क्लाउड रिसोर्सेज में जो विंग को पसंद करते हैं, शायद जिन्हें विंग भी पसंद करता है। आखिर एक कोल्ड हार्टेड पर्सन के पीछे कोई कितना ही भाग लेगा। विंग भी अब तो थक गया होगा। वांग जी यही सब सोचते हुए कॉरिडोर में चल रहा था। वो लाइब्रेरी से अपनी जिंगशी की तरफ जा रहा था। तभी चलते चलते उसकी नज़र कॉरिडोर के एंड में गई। वहाँ उसने जो देखा, उसने उसके दिल को पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। उसकी आंखों से आंसू कब बह गए उसे ही रियलाइज़ नहीं हुआ। सामने विंग था, लेकिन वो अकेला नहीं था, बल्कि उसकी बाहों में वेंचिंग थी, जिसको उसने कमर से पकड़ रखा था। ये देखकर वांग जी अपने कदमों को पीछे ले लेता है और सोचता है, तो इसलिए विंग नहीं आया। यही सोचकर वो अपने कदमों को पीछे करता हुआ बस वहाँ से चला गया। लेकिन जाने से पहले विंग ने उसे देख लिया। उसने उसे आवाज़ भी दी, लेकिन वांग जी वहाँ से जा चुका था। वांग जी को नहीं पता था वो कहाँ जा रहा था, बस वो चले जा रहा था जहाँ उसके कदम उसको ले जा रहे थे। तभी विंग की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन इससे वांग जी का गुस्सा और उसकी चलने की स्पीड और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसकी आंखों के सामने बस वही सीन चल रहा था। विंग जो उसके पीछे चल रहा था, उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली और वांग जी के हाथ को पकड़ लिया, जिससे वांग जी रुक जाए। वांग जी विंग की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग की पकड़ बहुत टाइट थी। लंजा, मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? मेरी तरफ देखो, विंग ने कहा, लेकिन वांग जी नहीं घुमा। तो विंग ने वांग जी को अपने पास खींच लिया, जिससे अब वो दोनों फेस टू फेस थे। विंग ने जब वांग जी की तरफ देखा तो वो शॉक हो गया। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसकी आंखें रोने की वजह से लाल हो चुकी थी। विंग ने वांग जी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, लंजा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? यह सुनकर वांग जी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने विंग को
खुद से दूर पुश करते हुए कहा, मुझे टच मत करो। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ जाओ जहाँ तुम अभी थे। वैसे भी मुझ जैसे कोल्ड हार्टेड पर्सन के पीछे तुम कब तक भागोगे? ऐसा ओमेगा जो दूसरे ओमेगाओं की तरह बिहेव तक नहीं कर पाता, आखिर कब तक? लेकिन मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तुम चले जाओ विभूषण, तुम फ्री हो, तुम यहाँ से जा सकते हो। चले जाओ, मुझे पहले की तरह अकेला छोड़ दो। ये बोलकर वो जाने के लिए घूम आई ताकि अगले ही पल उसकी पीठ एक पेड़ से टकराती है, जिससे उसके माउथ से एक पेनफुल मोन निकल जाता है। विंग उसके बहुत क्लोज था, इतने कि वांग जी को विंग की गर्म सांसें अपने फेस पर फील हो रही थी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये कहने की? हाँ, तुम्हें मेरा प्यार मजाक लगता है? तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? सिर्फ तुमसे। और तुम्हारी क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ? और तुम्हारी मेरे ओमेगा को कोल्ड हार्टेड करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता भी है मेरे ओमेगा का दिल कितना सॉफ्ट है, कितना प्योर है। और तुम मुझे खुद से दूर भेज रहे हो। ये बात कभी दोबारा कहना भी मत। कहना क्या, ये बात अब तुम्हारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए लेनवांग जी। तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारा। अभी तुमने जो भी देखा वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, विंग ने गुस्से से वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, विंग ने वांग जी को हक कर लिया, क्योंकि वो समझ पा रहा था कि वांग जी स्ट्रेस्ड है। उसने अभी जो भी देखा वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। विंग जानता है कि वांग जी उससे प्यार करता है, उसने उसकी आंखों में देखा है। विंग ऐसे ही वांग जी के पीछे नहीं जाता। उसने पहली नज़र में ही ये देख लिया था कि वांग जी भी उसे पसंद करता है। लेकिन विंग का टास्क यही तो था कि उसे सेकंड जेड की मौत से अपने लिए कन्फेशन चाहिए था। लेकिन सॉरी, आज सुबह से ही वो बहुत बिजी था। मैंने विंग का वेट किया, सुबह से विंग का वेट किया, लेकिन विंग आया ही नहीं। ये बोलकर वांग जी विंग के रोब्स को टाइटली ग्रेप कर लेता है। वांग जी के आंसुओं से विंग के रोब्स गीले हो रहे थे। विंग ने जब ये सुना तो उसने एक डीप ब्रीथ ली और कहना स्टार्ट किया, लव, आई एम सॉरी। मुझे पता है मुझे आना चाहिए था और मैं आता भी, लेकिन मॉर्निंग में शिजे की तबीयत खराब हो गई। चियांग चेंग भी जब वुजुन के साथ नाइट हंट पर गया हुआ था तो मैं पूरा दिन शिजे के साथ ही था। मुझे तुम्हें बताना चाहिए था। आई एम सॉरी। और रही बात मेरी और वेंचिंग की, तो मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। मैं दौड़ रहा था, इसीलिए मुझे ध्यान नहीं रहा और मैं वेंचिंग से टकरा गया। वो गिरने ही वाली थी, इसलिए मैंने उसे पकड़ा और उसी समय तुमने हम दोनों को देख लिया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। आई एम सॉरी। लेकिन एक सेकंड, लंजा, तुम जेलस हो? ये बोलकर वो वांग जी को खुद से अलग करता है और टीजिंगली उसे देखने लगता है। वांग जी के ईयर्स रेड हो गए। वो विंग की आंखों में देख ही नहीं पा रहा था। विंग ने वांग जी को थोड़ा और टीज करने का सोचा। उसने कहा, लगता है लंजा सच में मुझसे प्यार नहीं करता। ठीक है, मैं वेंचिंग पर ही ट्राई कर लेता हूँ, वैसे भी वो शायद मुझे पसंद करती है। ये बोलकर वो जाने के लिए मुड़ा ही था कि वांग जी ने उसके हाथ को पकड़कर अपने क्लोज कर खींच लिया और एक्सीडेंटली उन दोनों के लिप्स टच हो गए। वांग जी तुरंत अलग होना चाहता था, लेकिन विंग ने अपने एक हाथ को वांग जी की वेस्ट में और दूसरे हाथ को उसकी
गर्दन के पीछे ले जाते हुए उस किस को डीप कर दिया। और इसी तरह विंग को पता चला कि वांग जी भी उससे प्यार करता है, और इसके बाद तो उन दोनों का मिलना, एक दूसरे को किस करना, ये बस कॉमन ही हो गया था। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आई नो इस चैप्टर में बहुत सारी गलतियाँ की होगी, क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और लिखने में कुछ गलती होगी, तो आई एम सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।